दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे डेल्टा वाटर आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ आज क्लोज हो चुका है, तो जानेंगे कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है और इसमें आपके अलॉटमेंट चांसेस कितने हैं। इसके अलावा आज एक सेमी आईपीओ भी क्लोज हुआ है और ये आईपीओ है रेक्स प्रो इंटरप्राइजेस आईपीओ, तो इसको भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले बात कर लेते हैं डेल्टा वाटर आईपीओ के बारे में। तो ये आईपीओ 22 जनवरी को ही ओपन हुआ था और ये आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 294 है और 50 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 220.50 करोड़ का है और पूरी तरह से ये फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है और इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस कितने हैं। आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 221.54 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ को 236.94 टाइम, एचएनआईएस पोर्शन में 507.07 टाइम, यहाँ पर बिग एचएनआईएस पोर्शन 556.49 टाइम और स्मॉल एचएनआईएस पोर्शन में आईपीओ को 408.23 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो क्यूआईबीएस और एचएनआईएस इन दोनों की ओर से ही देखें तो बम्पर एप्लीकेशंस लगा है। रिटेल पोर्शन की भी बात करें तो रिटेल पोर्शन में भी आईपीओ को 90.38 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो रिटेलर्स की ओर से भी धमाकेदार सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है, यानी कि हर पोर्शन में बम्पर डिमांड लगी है और आखिरी दिन आईपीओ में 41,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा है। अब इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 90 गुना से भी ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर 90-91 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो यहाँ पर भी अलॉटमेंट मिलना काफ़ी टफ रहने वाला है। अब आईपीओ का साइज काफ़ी छोटा है और हर पोर्शन में बम्पर डिमांड लगी है, तो किसी भी पोर्शन से चाहे आपने अप्लाई किया हो, अलॉटमेंट मिलने के चांसेस बहुत कम हैं। आईपीओ में आखिरी दिन लगने वाले अगर बिडिंग अमाउंट को भी देखें तो आईपीओ में आखिरी दिन 34,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की बिडिंग आई है। अब क्यूआईबीएस की ओर से देखें तो क्यूआईबीएस की ओर से आईपीओ में 10,400 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग आई है। वहीं पर अगर एचएनआईएस की ओर से देखें तो एचएनआईएस की ओर से 16,700 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की बिडिंग आई है और इसमें सबसे ज़्यादा पैसा एचएनआईएस की ओर से ही लगा है, यानी कि एचएनआईएस की ओर से आईपीओ को सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब किया गया है। बिग एचएनआईएस की ओर से आईपीओ में 12,200 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग है और स्मॉल एचएनआईएस की ओर से आईपीओ में 4,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग आई है। वहीं अगर रिटेलर्स की बात करें तो रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 6,900 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिली है, यानी कि हर पोर्शन में डिमांड आई है और आईपीओ में आखिरी दिन बम्पर एप्लीकेशंस लगा है। अब आईपीओ आज क्लोज हुआ है तो इसकी अलॉटमेंट मंडे को होगी, यानी कि 27 जनवरी को अलॉटमेंट होगी। रिफंड डेट 28 जनवरी होने वाला है, क्रेडिट डेट भी 28 जनवरी है और आईपीओ की लिस्टिंग 29 जनवरी को यानी कि वेडनेसडे को होगी। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इसके अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। इस आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार इंटीग्रेटेड रजिस्ट्री मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, वहां से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं कि इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम भी पहले से डाउन है, हालांकि थोड़ी देर पहले तो इसका प्रीमियम और डाउन देखने को मिला था और 110 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, लेकिन अभी देखें तो 113 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 50 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 5650 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 38% से ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो अभी भी इसका प्रीमियम काफ़ी बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो आईपीओ से बढ़िया प्रॉफिट की उम्मीद है। अब आज आखिरी दिन आईपीओ में बम्पर एप्लीकेशंस लगा है और वैसे भी छोटा आईपीओ है तो स्टार्टिंग से इसमें काफ़ी बढ़िया डिमांड देखने को मिली थी, तो आईपीओ से शानदार प्रॉफिट की भी उम्मीद है। हालांकि मार्केट में देखें तो लगातार आपको गिरावट देखने को मिल रही है, तो ऐसे में हो सकता है कि जो प्रॉफिट है वो थोड़ा कम बने, लेकिन फिर भी इस आईपीओ से बढ़िया प्रॉफिट की ही उम्मीद है। तो आपने इस आईपीओ में कितने लॉट लगाए हैं और आपने कितने डीमेट अकाउंट से आईपीओ को टारगेट किया है, तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए अब रेक्स प्रो इंटरप्राइजेस आईपीओ को भी देख लेते हैं। तो आज एक और आईपीओ क्लोज हुआ है और ये आईपीओ है रेक्स प्रो इंटरप्राइजेस आईपीओ। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 145 रुपये है और 1000 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 53.65 करोड़ का है, जिसमें 47.13 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 6.53 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये सेमी आईपीओ है, कंपनी एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। रेक्स प्रो इंटरप्राइजेस आईपीओ के भी फाइनल डे के सब्सक्रिप्शन को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 17.67 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें एचएनआईएस पोर्शन में आईपीओ को 8.22 टाइम
और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 27.12 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया है। तो आखिरी दिन आईपीओ में 51,406 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि कुछ खास अच्छी डिमांड देखने को नहीं मिली है। और वैसे भी स्टार्टिंग से इस आईपीओ में डिमांड आपको देखने को नहीं मिली थी। अब इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस के बारे में बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 27 गुना से भी ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर 27-28 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलने वाली है। आखिरी दिन इस आईपीओ में लगने वाले अगर बिडिंग अमाउंट को भी देखें तो आखिरी दिन आईपीओ में 900 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिली है। अब 53 करोड़ का आईपीओ है और आईपीओ में देखें तो 900 करोड़ रुपए लगे हैं, जिसमें से एचएनआईज की ओर से देखें तो आईपीओ में 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग है। वहीं पर अगर रिटेलर्स की ओर से देखें तो आईपीओ में 690 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग आई है। तो यानी कि ठीक ठाक डिमांड है, बहुत अच्छी डिमांड यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। इस आईपीओ का भी अलॉटमेंट डेट 27 जनवरी है, यानी कि आईपीओ आज क्लोज हुआ है तो आईपीओ की अलॉटमेंट मंडे को देखने को मिलेगी। रिफंड डेट 28 जनवरी होने वाला है। क्रेडिट डेट भी 28 जनवरी रहेगा और आईपीओ की लिस्टिंग 29 जनवरी को यानी कि कल के दिन होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसके अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। इस आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार केमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके भी प्रीमियम को देख लेते हैं। इसके भी प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम भी डाउन है। तो मॉर्निंग में इसका प्रीमियम जहां 22 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, कि अभी 10 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 10,000 रुपये प्रॉफिट होने की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 7% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो इससे ज़्यादा बढ़िया प्रॉफिट की उम्मीद नहीं है। और वैसे भी देखें तो आखिरी दिन भी आईपीओ में ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा है और मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आईपीओ रिस्की है, तो यहाँ पर अप्लाई करना रिस्की भी हो सकता है। तो आपने इस आईपीओ में अप्लाई किया है या फिर आपने अवॉइड किया है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।